ज्योतिष की गहराइयों में जाकर इस मुहूर्त का यदि हम विश्लेषण करेंगे, तो यह मुहूर्त 500 सालों में भी ऐसा मुहूर्त नहीं आया। अब ऐसा क्या रहा, इस आज ही के दिन क्यों चुना गया? तो यह चर्चा का विषय होगा निसंदेह। लेकिन मैं समझता हूँ, और मैंने भी निसंदेह जब आरंभ में जब विषय आया कि भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया को, बुधवार को 12:44 पर यह मुहूर्त के दौरान जो है 9 शिलाएं वहां पे रखी जाएगी, तो मुझे भी आरंभ में मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा भगवान राम का भव्य प्रासाद बनने जा रहा है, तो इन्होंने दक्षिणायन को ही क्यों चुना? दक्षिणायन में भाद्रपद मास को ही क्यों चुना? क्योंकि हम जब ज्योतिष के आरंभ में जब हम चर्चा करते हैं तो भाद्रपद मास को तो हम निषिद्ध ही मानते हैं। तो और ये कई विद्वानों ने इसके ऊपर अपनी संतुति भी करी कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब हम गहराई में इसका विश्लेषण करते हैं तो यह 500 वर्ष में ऐसा अवसर, अनुपम अवसर आया है, जिसमें जब हम किसी भी जातक की जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो उसकी 16 कुंडलियां बनती हैं, जिसको हम ज्योतिष की भाषा में षोडश वर्ग कहते हैं। षोडश वर्ग कुंडलियां, 16 कुंडलियां। इसे आपने सुना होगा कि लग्न, राशि, चलित, नवमांश, सप्तमांश, दशमांश, द्वादशांश, षोडशांश, ऐसे 16 कुंडलियां हैं। तो ये 16 वर्ग में आज ही का दिन एक ऐसा अनुपम अवसर था कि जहां 16 वर्ग में 15 वर्ग अनुकूल थे। तो ये बहुत बड़ा, ऐसा कभी होता नहीं है कि ऐसे समय में 15 वर्ग एक साथ मिल जाए। 15 वर्ग की कुंडलियां अनुकूल थी। और दूसरा कि पंच बाण होते हैं, नृप बाण, रोग बाण, अग्नि बाण, चोर बाण और मृत्यु बाण। तो ये क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र था आज, और कुंभ राशि का चंद्रमा आज चरित्र में था, तो 5 बाण आज नहीं थे। तो जिस समय 32 सेकंड का जो समय था, अल्पकालिक समय, उस 32 सेकंड के समय की अवधि में एक भी बाण नहीं था। न तो न राजबाण था, न अग्नि बाण था, न चोर बाण था, न रोग बाण था, न मृत्यु बाण था। ये 5 बाण नहीं होने से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि इस प्रासाद में, इस देवालय में आने वाली पीढ़ियों में भी कभी न तो राज संकट आने वाला है, न कभी रोग संकट आने वाला है, न इस प्रासाद के किसी भी अंश में कोई अग्निकांड कभी होगा, न कभी यहाँ पे चोरी होगी, न यहाँ आने वाले किसी भक्त को, यहाँ के दर्शन भाव को लेकर के आने वाले भक्त को कभी मृत्यु की स्थिति का सामना करना पड़ेगा इस परिसर में। ये एक बहुत बड़ी निसंदेह, मतलब मैं इस मुहूर्त की स्तुति करना चाहूंगा कि ये जो आज समय आया, ये बहुत ही देवतुल्य और बहुत ही आराधना पूर्वक ऐसा स्वर्णिम अवसर था। इसे स्वर्णिम अवसर में विजय मुहूर्त में, विजय मंगल मुहूर्त में 12:44 पर हमारे ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने कूर्म शिला रख करके इसकी आधारशिला को, इस शिलान्यास को संपन्न किया। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और काफी दर्शक ये सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे और उन्हें इस सवाल का जवाब मिला। मैं एक सवाल और यहाँ पर आपसे लेना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने बताया कि मुहूर्त और जो ग्रह रहते हैं वो हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालते हैं और उनको देखकर ही सारा कार्य भी किया जाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से कोरोना ने इस पूरे देश की और पूरे विश्व की आर्थिक रफ्तार को सुस्त कर दिया, मंद कर दिया, तो ये आज मैं इस शुभ दिन आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि ग्रहों की चाल क्या कहती है कि जब कब तक ये समय चला जाएगा? देखिए आदरणीय विजय जी, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है, ज्वलंत प्रश्न है। तो यहाँ पे मैं 2 स्तुति यहाँ पे कहना चाहूंगा। 2 हमारी मुख्य बिंदु हैं इस विषय पर, कोरोना वायरस को लेकर के, कोविड-19 को लेकर के। पहले आपने पूछा कि कब तक जाएगा, तो ज्योतिषी विश्लेषण में अभी वर्तमान में बृहस्पति जो है अपनी नीच राशि में भ्रमणशील है। तो जब तक बृहस्पति अपनी नीच राशि में है, तब तक तो आप ये मानकर चलिए कि कोविड के जाने की कोई स्थिति बनती नहीं है। और ये अप्रैल में जाकर के, 19 अप्रैल को जाकर के जब बृहस्पति अपने कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, हरिद्वार के महाकुंभ के हम जब दर्शन करेंगे, तब तक जो है कोविड लगभग जो है कोविड की वैक्सीन भी आ जाएगी और कोविड के मरीज जो है मिलना कम हो जाएंगे। कह सकते हैं कि बहुत हद तक इस पे अंकुश लग जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण विषय ये है, ये ज्योतिष का विषय हो गया कि बृहस्पति जो है वो मकर राशि में है, जब तक मकर राशि में है तब तक कोविड रहेगा।
दूसरा विषय यह है कि आज भगवान राघवेंद्र के दिव्य प्रासाद की, दिव्य मंदिर की आधारशिला रख दी गई। तो वे राम तो आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्री रामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आपदाओं को हरने वाले हैं। राम रक्षा स्तोत्र में स्पष्ट कहा गया कि आपदाओं को हरने वाले हैं मेरे राम। तो ये जो पूरे विश्व पर जो कोरोना वायरस का संकट आया है, कोविड-19 का संकट आया है, इस आपदा को, इस महामारी को भगवान राम ही उस आपदा से हमें बचाएंगे। हमारा राष्ट्र संरक्षित होगा, विश्व संरक्षित होगा। और निसंदेह है अब कोरोना वायरस के विदाई के दिन जो है आ गए हैं। कल का जब सूर्य उदित होगा, कल के भगवान भास्कर जब इस विश्व पर अपनी अलौकिक किरणों से इसे प्रकाशित करेंगे, तो निसंदेह है कोविड भी यहाँ से कल से ही विदाई लेना शुरू करेगा। ऐसा हम राम भक्तों में पूर्ण विश्वास है। हम और दर्शक भी यही आशा करते हैं कि कल जो सूर्य की किरण हो वो आज जैसी ना हो, वो रोज जैसी ना हो, वो कुछ अलग हो। नहीं है, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि कल की सूर्य किरण वैसी नहीं होगी जो अब तक हुई है, क्योंकि आज जब राम जी के भव्य प्रासाद की शिला रख दी गई है, तो कल के जब भगवान सूर्य उदित होंगे, वे भगवान सूर्य सभी रोगों को हरने वाले हैं, सभी तापों को हरने वाले हैं। और उन्हीं सूर्य वंश के वंश प्रवर्तक मेरे राम, मेरे राघवेंद्र जब आ गए हैं हम सबके बीच में, हमारे अंतर्मन में, मैं आपके पीछे लगे हुए इस भव्य प्रासाद को भी देख रहा हूँ, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि हम सबके राम, हम सब में है राम। बड़ा सुंदर वाक्य आपने इसमें दिया है। तो कोई संशय नहीं है कि जब राम ही हमारे आधार हैं, राम हमारे अंतर्मन में व्याप्त है, जब राम की वह लो, राम भक्ति की वह सुरसरी धारा हमारे मन में प्रकट हो गई है, तो अब तो पूर्ण विश्वास, देखिए आत्मविश्वास सबसे बड़ा होता है। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि आप कितने दृढ़ता से इस महामारी से लड़ते हैं, ये महत्वपूर्ण है। आपका इम्यूनो सिस्टम बड़ा होना चाहिए, है। तो ये जब राम रूपी धरोहर, राम रूपी औषधि हमारे अंतर्मन में आ गई है, हमारे मन में व्याप्त हो गई है, तो अब तो हम इस कोविड-19 से लड़ ही लेंगे। हम कोविड पर विजय से प्राप्त करेंगे। भारत जो है इस कोविड को हराएगा, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। वे प्रेरणा देते हैं हमें जीवन को कैसे जीना चाहिए, कैसे हम धैर्यवान बने, कैसे हम जीवन में पवित्रता को प्राप्त करें और कैसे हम जीवन में सफल बने। मैं आपसे आज एक इसके बारे में भी जानना चाहूंगा कि युवाओं को भगवान राम के आदर्शों से क्या शिक्षा लेनी चाहिए। बड़ा सुंदर प्रश्न आपने लिया। मेरे राम आदर्श के प्रणेता हैं, मेरे राम मर्यादा के प्रणेता हैं। उन्होंने अपने जीवन चरित्र से एक अनुपम आदर्श प्रस्तुत किया है। वे एक अच्छे भाई हैं, वे एक अच्छे पुत्र हैं, वे एक अच्छे पिता हैं, वे एक अच्छे पति हैं। एक युवा पुत्र अपने पिता के वचनों को सार्थक करने के लिए, अपने पिता के वचनों को अक्षरश पालन करते हुए 14 वर्ष का संकल्प ले लेता है। और वह युवा जो अपनी राजकीय भौतिक सुख संसाधनों का उपभोग करता हुआ राजकीय आमोद प्रमोद में विवाह के पश्चात लगा हुआ, ऐसा युवा पिता ने कह दिया कि राम तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन पथ की ओर जाना है, वन विथिका की ओर जाना है। मेरे राम ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पर युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश, एक युवा राम के द्वारा, एक युवा बेटे के द्वारा ये संदेश पूरे मानव जाति को, पूरे समस्त युवाओं को एक संदेश जाता है कि पिता तो सर्वोपरि है। पिता की आज्ञा की अवज्ञा नहीं करना चाहिए। पिता की आज्ञा, क्योंकि पिता ने यदि कुछ कहा है, वो तो हमारे गृहस्थ आश्रम के द्वितीय गुरु हैं। पहले गुरु माँ है और दूसरे पिता हैं। तो यहाँ केकई भी माँ है। केकई ने महाराज दशरथ से मांग लिया कि मेरे पुत्र को राज और राम को वनवास। तो कहीं ना कहीं माता की भी आज्ञा है, पिता की भी आज्ञा है। तो माता पिता जो दोनों ही गुरु हैं, उनकी आज्ञा का अक्षरश पालन करते हुए मेरे राम वन की ओर प्रसार हो जाते हैं। ये दर्शन कराता है और ये समस्त युवाओं के लिए दर्शन है कि माता पिता की अवज्ञा नहीं करना चाहिए। मेरे राम एक आदर्श भाई है और यह चित्रकूट में उन्होंने अपने उस संपूर्ण लीला से, अपने व्यवहार से दर्शन मानव मात्र को कराया कि जब भरत जी महाराज नंगे पैर चल करके अयोध्या की चतुरंगी सेना लेकर के
अपने राम को पुनः लीवा लाने के लिए चले आते हैं, और जब लखनलाल देखते हैं किरात और वनवासियों के द्वारा कि दूर से एक चतुरंगिनी सेना चली आ रही है, और कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं कि भरत हम पर आक्रमण करने आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि भरत हमको अकेला पा करके हमें मार करके अपने राज्य को निष्कंटक करना चाहता है। लक्ष्मण जी के मन में यह भाव उत्पन्न हो गया, विक्षोभ उत्पन्न हो गया। जब राम जी से आके कहा, राम जी ने कहा मेरा भरत ऐसा नहीं कर सकता, मेरा भरत तो तपस्वी है, मेरा भरत तो त्यागी है, और भाइयों में वो अग्रणी है, वो एक आदर्श भाई यदि कोई हो सकता है तो मेरा भरत हो सकता है। ये राम जी का दृढ़ विश्वास है, उन्हें विश्वास है अपने भाई भरत के ऊपर कि भरत मतलब भक्ति में जो सदैव रत है, जो भक्ति के प्रति सदैव समर्पित है, ऐसा मेरा भाई कभी भी अपने बड़े भाई के ऊपर आक्रमण करने की सोच भी नहीं सकता। लक्ष्मण तुमको शांत हो जाना चाहिए। और जब हम सब ने देखा, जब भरत जी महाराज चित्रकूट में आते हैं और राम भरत जो मिलन होता है, वो आदर्श अनुपम उदाहरण है। तो राम जी का चरित्र यह बतलाता है, और भरत जी का चरित्र भी राम जी के अंतर्गत ही है, तो भरत जी का चरित्र भी बतलाता है कि एक भाई को कैसा होना चाहिए, एक भाई को अपने बड़े भाई के प्रति कितना समर्पित भाव रखना चाहिए। ये भगवान राघवेंद्र का, भगवान भरत जी महाराज का ये चरित्र हम सबके लिए प्रेरणा है, और युवाओं के लिए विशेष प्रेरणा है कि जब वर्तमान में स्वार्थ हावी है, तो हमारे अपने अपने स्वार्थ हैं, तो ऐसे स्वार्थ भरे वातावरण में हमें अपने विवेक को, अपनी विवेकाधिष्ठित बुद्धि को जागृत रखते हुए अपने अनुज के प्रति, अपने छोटे भाई के प्रति हमें किस प्रकार का व्यवहार रखना चाहिए, ये युवाओं के लिए संदेश है। राम एक अच्छे पति हैं। जब जानकी जी के साथ वन पथ की ओर जाते हैं, तो जानकी जो जनक दुलारी है, जो राजमहलों में पली है, राजरानी है, और आज वह नंगे पैर जब वन की विथिकाओं पर भ्रमण करती हैं अपने सुकोमल चरणों के द्वारा, तो राम जी तो बड़े मंद मंद मुस्कुराते हुए वे जानकी जी को उस कष्ट का अनुभव न हो, उन्हें अनेक कथाओं को श्रवण कराते हुए, अनेक अनुभवों को श्रवण कराते हुए वन मार्ग की ओर चलते हैं। वे कभी जानकी जी को आभास नहीं होने देते कि मेरे मन में कुछ चल रहा है, या 14 वर्ष का ये वनवास हम कैसे काटेंगे। वे बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ भाव से, बहुत आत्मीय भाव से जानकी जी के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं, और वह जनक दुलारी भी अपने पति में संपूर्ण भावों में संलग्न रहकर एक आदर्श गृहिणी, एक आदर्श पतिव्रता के भांति अपने जीवन को आगे की ओर अग्रसर करती है। तो राम जी का चरित्र बतलाता है कि पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है। यदि कोई पत्नी के ऊपर कोई बुरी आंख भी उठा दे तो एक पति का क्या कर्तव्य है, उन्होंने वह आदर्श अनुपम उदाहरण अपने जीवन चरित्र से दिया है। राम जी एक अच्छे पिता भी है। हम देखते हैं कि लव और कुश की हमने पूरा कथा श्रवण किया। लव कुश रामायण में हम देखते हैं महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में बड़े होकर लव कुश किस प्रकार वेदाध्ययन में निपुण होते हैं, शस्त्राभ्यास में निपुण होते हैं, और राम कथा को जब अवध में गाते हैं, अयोध्या की गलियों में गाते हैं, और वही अयोध्या के नारी जिन्होंने माँ जानकी के ऊपर आक्षेप किया, वह लव कुश की वाणी को सुन करके किस प्रकार पश्चाताप और आत्मग्लानि में डूब जाती हैं। ऐसे समय में भगवान राम ने एक अनुपम, एक आदर्श पिता का कर्तव्य निभाते हुए उन्होंने लव कुश को किस प्रकार गले लगाया, और आगे लव कुश को ही अवध का और संपूर्ण साम्राज्य का अधिपति बना करके वे साकेत की ओर भगवान प्रसार हुए। तो एक वे आदर्श पिता भी हैं, वे आदर्श पति भी हैं, वे आदर्श भाई भी हैं, और एक आदर्श स्वामी भी हैं। किस प्रकार की मर्यादा के आचरण में रहना है, क्योंकि रामायण तो जीना सिखाती है, भागवत मरना सिखाती है। भागवत सिखाती है कि मरे तो कैसे मरे, मोक्ष मार्ग पर हम जाएं तो किस प्रकार जाएं, निर्वाण की ओर हमारी गति हो तो किस प्रकार हो, ये भागवत सिखाती है। लेकिन रामायण सिखाती है कि हम कैसे जिए। द आर्ट ऑफ लिविंग जो है, जीवन जीने की जो कला है, मेरा मानना है कि वो जिसने रामायण पढ़ ली, जिसने रामायण को समझ ली, जिसने अपने अंतर मन में राम को जान लिया, तो फिर मुझे लगता है कि जीवन में सब कुछ उसने पा लिया। अमृत का शाश्वत आनंद जो है वो राम को जानने में है। मैं इस चैनल के माध्यम से, विजय जी, मुझे आज बड़ा अच्छा लगा कि आपने मुझे, आप एक ऐसे क्रिएटिव चैनल से आपने मुझे जोड़ा कि जहां मैं अपनी वाणी से उन समूचे आपके जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं, जो भी आपके चैनल को देख रहे हैं,
मैं उन तक पहुंच पा रहा हूं। तो मैं आप सबसे, विजय जी के इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि आप एक बार राम को जानिए, राम के व्यक्तित्व को समझिए। राम प्रभु हैं, भगवान हैं हमारे अंतर्मन में, इसमें संशय नहीं है। लेकिन राम एक राजा है, राम एक भाई है, राम एक पिता है, राम एक पुत्र है। राम जी को जिसने समझ लिया उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहेगा, कोई कष्ट नहीं रहेगा। जी। ये आपने बहुत सही कहा और आज हमारा सौभाग्य है कि आप हमसे जुड़े। और आपने बिल्कुल ये भी सच कहा कि हमें भगवान राम को अपने हृदय में स्थापित करना है, हमें उन्हें अपने हृदय में बसाना चाहिए। पृथ्वी जो है वह सभी समस्त बीजों को निगल लेती है। तब पृथ्वी भगवान जो है वो हाथ में धनुष बाण लेकर के पृथ्वी को दंड देने के लिए निकलते हैं। तब पृथ्वी जो है गो रूप धारण करके आगे की ओर भागने लगती है और अभयदान मांगने लगती है, क्षमा याचना करने लगती है। तब भगवान पृथ्वी जो है उस पृथ्वी रूपी गो को क्षमा कर देते हैं। तब गो कहती है कि हे पृथ्वी, तुम जो मुझसे चाहते हो, तुम जो बीज चाहते हो, इच्छित वस्तुओं को चाहते हो, इसके लिए तुम्हें एक बछड़े की व्यवस्था करना होगी। जो बछड़ा मेरे थनों से मेरे दुग्ध को सेवन करेगा, जब मेरे थनों में दूध आएगा तब तुम उत्तम दुग्धा के रूप में अपने हस्तरूपी पात्र में समस्त बीजों को प्राप्त कर लेना। और तब पृथु महाराज ने मनु महाराज को, स्वयंभू मनु को बछड़ा बना करके अपनी समस्त इच्छित वस्तुओं को पृथ्वी से, उस पृथ्वी रूपी गो से प्राप्त कर लिया। तो यहाँ एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जो गाय है वो पृथ्वी है, गाय जो है वो वसुंधरा है, और हमारी गो माता में 33 कोटि जो देवता हैं वह गाय में, गो माता में निवास करते हैं। यहाँ तक कि जो गोमय है, गाय का जो गोबर है उसमें तो साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। गोमये वस्ते लक्ष्मी ही पवित्राः सर्वमंगलाः। तो समस्त जीवों को मंगल करने वाली, समस्त जीवों का पोषण करने वाली हरिप्रिया भगवती महालक्ष्मी जो है वह गोमय में, गोबर में निवास करती है। तो जो गो है वो तो साक्षात देवतुल्य है, समस्त देवों का निवास गो माता के अंदर है, वो पृथ्वी स्वरूपा है। नंदी को, बेल को हम धर्म का स्वरूप मानते हैं। धर्म का स्वरूप हो गया नंदी, बेल, और गाय जो है वो पृथ्वी का स्वरूप है। तो गाय बचेगी तो पृथ्वी बचेगी, ये स्पष्ट इसमें एक संयोग है। यदि गाय नहीं रही, मैं आपके चैनल के माध्यम से विजय जी ये कहना चाहूंगा, यदि गाय नहीं रही तो ये पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। इसलिए हम सभी भारतीयों का एक कर्तव्य है कि हम, हमारी जो भारतीय नस्ल की गाय हैं उनकी हम सेवा करें। यदि हम बड़े शहर में रहते हैं, मान लीजिए कि आप चूंकि स्वयं महानगर में, मुंबई में आप रहते हैं, या और भी कई हमारे अनुयायी बड़े शहरों में रहते हैं, तो मैं उनसे भी मैं हमेशा आह्वान करता हूं कि आप वहां गाय नहीं पा सकते, कोई बात नहीं, लेकिन जब छोटे कस्बों में या कई अन्य जगह जहाँ गौशालाएं हैं, जहाँ गोपालक गौ माता की सेवा में संलग्न है, तो आप उन गौशालाओं को, उन गौ माताओं को गोद लीजिए। उनको संपोषित करने का देवीय कार्य तो आप कर ही सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वर्तमान में हमारे देश में देशी नस्ल की गाय की कमी होती है। उन गौ माताओं का वहाँ पे संवर्धन का, संपोषण का कार्य चल रहा है। तो और वहां से अब जो है हम पुनः आयात कर रहे हैं, तो ये तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जाएगी। तो हम सबका कर्तव्य है कि हम जो है गौ माता का संवर्धन करें, उनका पोषण करें, उनकी सेवा में संलग्न रहें।